वचन परिवर्तन। बच्चों, आज हम वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों के बारे में जानकर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिए। बच्चों, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, नदी आदि। अब बहुवचन की परिभाषा के बारे में सुनिए। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, नदियां, लड़के, पुस्तकें आदि। बच्चों, एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के बारे में सुनिए और उन्हें जानिए। बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अ की जगह ए होता है, जैसे इमारत, इमारतें, तस्वीर, तस्वीरें, गाय, गायें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें। दूसरा नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे बालक, बालक, फल, फल, पेड़, पेड़, मकान, मकान, घर, घर। तीसरा नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है, जैसे लड़का, लड़के, महीना, महीने, रास्ता, रास्ते, घोड़ा, घोड़े, अंडा, अंडे, कौवा, कौवे, नारा, नारे। बच्चों, मामा, नाना, दादा, राजा, चाचा, नेता जैसे शब्द इस नियम के अपवाद हैं। ये शब्द एक वचन या बहुवचन में समान ही रहते हैं। चौथा नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन एन जोड़ने से होता है, जैसे महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, नौका, नौकाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अगला नियम है, इकारांत तथा ईकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे कवि, कवि, आदमी, आदमी, व्यक्ति, व्यक्ति, हाथी, हाथी। बच्चों, अब छठा नियम सुनिए। इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है। या जोड़ते समय दीर्घ ई के स्थान पर ए बन जाता है, जैसे लड़की, लड़कियां, पालकी, पालकियां, घड़ी, घड़ियां, नदी, नदियां, कली, कलियां, उंगली, उंगलियां, गली, गलियां। अगला नियम सुनिए। उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे डाकू, डाकू, साधु, साधु, शिशु, शिशु, चाकू, चाकू, भालू, भालू, आलू, आलू। अगला नियम है, उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है। दीर्घ ऊ का ह्रस्व उ हो जाता है, जैसे बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं। बच्चों, कुछ यकारांत अपवाद हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान रहता है, जैसे खटिया, खटिया, लुटिया, लुटिया, दुनिया, दुनिया। अन्यथा या को या करने से बहुवचन बनता है, जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया। बच्चों, अब हम 10वें नियम को समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्राय बहुवचन में ही होता है, जैसे समाचार, दर्शन, प्राण, दाम। अ
शब्दों के वचन के अनुसार वाक्यों का शुद्ध रूप ध्यान से पढ़िए। मेरे 2 मामा हैं। बड़े बड़े नेता हमारे घर आते रहते हैं। कुंभ मेले के लिए कितने साधु आए थे? बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में मामा, नेता, साधु इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक ही हैं। ब निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। हमने महात्मा के दर्शन किए। मेरे प्राण निकले जा रहे थे। राम के जीवन में कई मुसीबतें आई हैं। हिंदी में दर्शन और प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। मुसीबतें, चिड़िया, लड़कियां, लड़के ये शब्द भी बहुवचन में है और उनके बहुवचन रूप अलग अलग ढंग से बने हैं। बच्चों, अब हम उन स्थितियों और कारणों को जानेंगे जब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 1. आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गांधी जी महान थे। ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। बच्चों, दर्शन, आंसू, बाल, प्राण, रोम आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है, जैसे बाल कृष्ण के घुंघराले बाल बहुत प्यारे लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चों, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है, जैसे 1. देखो, यह हमारा हुक्म है, काम ठीक से करना। 2. यह हम कह रहे हैं, समझे? बच्चों, अब हम उन स्थितियों और कारणों को जानेंगे जब बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। 1. जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है, जैसे 1. नागपुर का संतरा मीठा होता है। 2. सफेद गाय का दूध अच्छा होता है। 2. दल, जाति, गण, वर्ग, वृंद आदि का प्रयोग एक वचन की तरह होता है, जबकि ये शब्द अनेक को प्रकट करने वाले हैं, जैसे 1. अध्यापक वृंद छात्रों के लिए पूज्य होता है। 2. हिंदू जाति उच्च संस्कारों में विश्वास करती है। 3. मेरा मित्र वर्ग मुझे भली प्रकार जानता है। बच्चों, अब हम अभ्यास के लिए वचन परिवर्तन तालिका से एक वचन को बहुवचन बनाना सीखेंगे। सुनिए। एक वचन गधा, बहुवचन गधे। एक वचन कौआ, बहुवचन कौवे। एक वचन बेटा, बहुवचन बेटे। एक वचन पिता, बहुवचन पिता। एक वचन रात, बहुवचन रातें। एक वचन मुर्गा, बहुवचन मुर्गे। एक वचन बेटी, बहुवचन बेटियां। बच्चों, इस प्रकार आपने एक वचन और बहुवचन के बारे में समझा और सीख कर अपना ज्ञान बढ़ाया। लेखन में इनका अभ्यास करें।